नमस्कार, टाइम्स टाइम नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन, तो उस पर भी धर्म की सियासत होगी। आरोपी मुस्लिम है तो सियासतदान अवैध कब्जे पर हो रही कार्रवाई को भी क्या धर्म के चश्मे से जोड़कर देखेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हाजी शहजाद अली की करोड़ों की हवेली को प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करके मिट्टी में मिला दिया। आरोप है कि हाजी शहजाद अली ने बिना प्रशासन की अनुमति लिए हवेली का निर्माण किया था। दरअसल 21 अगस्त को छतरपुर कोतवाली में पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी का मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली तब से फरार है, अभी तक उसका पता नहीं। इस पत्थरबाजी की वारदात के बाद पुलिस प्रशासन ने हाजी के अवैध कब्जे पर एक्शन लिया, क्योंकि वो पुलिस की रडार पर आ गया। उसकी हिस्ट्री खंगाल ली गई। सवाल है कि अगर अवैध कब्जे पर एक्शन हुआ तो इसे धार्मिक रंग क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि वो वैसे ही कह रहे हैं एक ही फिरके के खिलाफ यह एक्शन है। सवाल यह भी कि बुलडोजर एक्शन को लोकतंत्र के खिलाफ बताने वाले सियासतदान कोतवाली में पत्थरबाजी पर चुप क्यों। और सवाल यह भी कि यूपी टू एमपी पत्थरबाजों अपराधियों का बुलडोजर वाला इलाज कितना कारगर। आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। हाजी शहजाद अली की करोड़ों की अवैध हवेली पर बुलडोजर एक्शन क्या हुआ, उस पर भी सियासत तेज हो गई। पुलिस कोतवाली पर पत्थरबाजी करने का आरोपी हाजी शहजाद अली मुस्लिम है तो बुलडोजर एक्शन पर भी धर्म खोजा गया। बुलडोजर की कार्रवाई को मजहबी रंग दिया गया। मुसलमानों को टारगेट करने की बात कही गई। बुलडोजर एक्शन पर एक बार फिर खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार समझने वाले असदुद्दीन ओवैसी मीडिया के सामने आए। बीजेपी सरकार के एक्शन को संविधान विरोधी बताया। साथ ही ओवैसी ने आरोप लगा दिया कि एक समुदाय के खिलाफ मध्य प्रदेश में स्टेट स्पॉन्सर कम्युनिज्म किया जा रहा। 21 अगस्त के दिन जो वाकया छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। दोनों वाकयात की जो पत्थरबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास और जिस बर्बरियत और जुल्म के जरिए इख्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोजरों से ज़मींदोज़ कर दिया, और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया। मैं इसका कंडेम करता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के ज़रिए नहीं। जो कुछ वहाँ पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं, और वहाँ पर बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। किसी के घर को डिमोलिश कर दिया जाता है, किस बुनियाद पर? क्या ये सिविलाइज सोसाइटी के मुजाहरे हो रहे हैं? बल्कि हम ये देख रहे हैं कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, सिर्फ एक ही फिरके के खिलाफ। हाजी शहजाद अली पर ओवैसी ने हिंदू मुसलमान वाली सियासत शुरू कर दी तो कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। हाजी शहजाद अली कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष है तो बचाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उतर गई। प्रियंका गांधी ने सरकार के बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक बताया और सोशल मीडिया पर लिखा, आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उनके सिर से छत छीन लेना, कानून का पालन नहीं करना, अदालत की अवहेलना करना, आरोप लगते ही आरोपी का घर ढहा देना, ये न्याय नहीं है। ये बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। बुलडोजर न्याय पूरी तरह स्वीकार्य है, ये बंद होना चाहिए। कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने की बात कर रही है। न्यायपालिका की व्यवस्था की प्रश्न खड़े हो रहे हैं। जो कानून का काम पुलिस करने लग गई, अदालतों का काम पुलिस करने लग गई, प्रशासन करने लग गया, ये चिंता का विषय है। अराजकता यही तो है कि अदालतों से, कानून से, संविधान से लोग नहीं डरना, प्रशासन नहीं डरना। कांग्रेस पार्टी हर जगह जब भी जाती है, जहां भी जाती है, तो ये कहती है कि अधिकारी कानून के अनुसार काम करें, अन्यथा हम आपके खिलाफ अदालतों से आपके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। यही बात, हम यही भावना समझाने के लिए गए थे कि जो बुलडोजर प्रवृत्ति है ये न्यायपालिका को चुनौती देती है, तो उस पर अंकुश लगना है। देश के अंदर ये जो बुलडोजर संस्कृति पनप रही है, ये देश के कानून को रौंदने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो संज्ञान लेना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि किस प्रकार ना अदालत, ना पेशी और सीधे कार्रवाई, और हद हो गई मध्य प्रदेश के अंदर।
बिल्डिंग तो तोड़ी अवैध बना करके एक रात में ही बिल्डिंग अवैध हो गई। बिल्डिंग के साथ जो गाड़ियाँ अंदर खड़ी हुई थी और जो घर थे, घर में सामान रखा था, उसको भी निकालने की मोहलत नहीं दी और एक तरफा सीधे बुलडोज़र चला करके तबाह और बर्बाद कर दिया। तो ये मैं साफ कहना चाहता हूँ, ये देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला है। दरअसल जिस बुलडोजर एक्शन को लेकर महाभारत मची है, उसके पीछे की कहानी को समझिए। 21 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश के छतरपुर कोतवाली के बाहर अराजक भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। कोतवाली में भगदड़ मच गई, वर्दी वालों को पत्थर लगे, लहूलुहान हो गए, कई पुलिस वालों को भी चोटें आई। काफी देर तक छतरपुर कोतवाली युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। कोतवाली पर हमला करने वाली भीड़ अचानक नहीं पहुंची थी, जज्बाती आवाज लगाकर भीड़ इकट्ठा की गई थी। धार्मिक आंच पर भावनाओं को उबाला गया। इसमें एक शख्स इरफान चिश्ती भी था। वो लोग बिल्कुल भी ईद मिलादुन नबी के जुलूस में शरीक ना हो, जो कल अपनी गवाही के लिए, अपने मोहब्बत के लिए और मोहब्बत रसूल के लिए इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो। तो उन लोगों से गुजारिश है वो ईद मिलादुन नबी का जुलूस ना निकालें। थाने पर हमला करने वाली भीड़ की धुरी बनकर जो शख्स खड़ा था, उसका नाम है हाजी शहजाद अली। वही हाजी शहजाद अली जो कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष है, जो अंजुमन इस्लामिया कमेटी का पूर्व सदर है, जिसका बड़ा भाई इलाके का पार्षद है, जिसका एक और भाई प्रॉपर्टी डीलर है। पत्थरबाजों पर जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो सबसे पहले रडार पर हाजी शहजाद अली की यही कोठी आई, जो मस्तान शाह बाबा कॉलोनी में बनी हुई थी। 22 अगस्त को दस्तावेजों की जांच के बाद नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर हाजी शहजाद अली के घर पहुंची और इस हवेली को चकनाचूर कर दिया। कोठी के कैंपस में जो गाड़ियां रखी थी, उसे भी बुलडोज कर दिया। बताया जा रहा है कि 3 कार, 2 बाइक और 2 स्कूटी को चूर चूर कर दिया गया। बुलडोजर एक्शन के बाद हाजी शहजाद अली अब भी फरार है। हालांकि उसने एक वीडियो जारी कर पत्थरबाजी की वारदात को साजिश बताया। हमारे जुलूस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने पथराव किया हो। कई ज्ञापन हम लोगों को दे चुके। जब मैं भी सदर रहा तब भी मैंने ज्ञापन दिए करीब। आज तक कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसमें तो किसी की साजिश है जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का साफ कहना है कि कानून अपना काम कर रहा और असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है। कानून का जो उल्लंघन करेगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। साफ है, आलीशान हवेली का मलबे में तब्दील होने की ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, बल्कि ये एक्शन योगी मॉडल का मोहन यादव वर्जन है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर मुहर है। कानून को चुनौती देने वालों के लिए उतनी सख्त चेतावनी भी है। ऐसे में सवाल है कि अगर अवैध कब्जे पर एक्शन हुआ तो इसे धार्मिक रंग क्यों दिया जा रहा है? सवाल ये भी है, विपक्ष बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रहा, लेकिन कोतवाली के बाहर जमा की गई भीड़ ने पुलिस पर पत्थर बरसाए, क्या उसे जायज ठहराया जा सकता है? सवाल ये भी कि आरोपी पर एक्शन हुआ तो इसे लोकतंत्र पर हमला कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। अब कोर्ट भी अपनी एक टिप्पणी में कह चुका है कि अगर अवैध निर्माण है तो निगम को गिराने का अधिकार है, और अगर अवैध निर्माण गिराना होगा तो बुलडोजर तरीका हो सकता है। फिर भी उसमें फिरका देखा जा रहा है, धर्म देखा जा रहा है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, ममता काले जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, तारिक खान है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आदिल हसन है MIM पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आदिल, मसला कुछ भी हो, दिमाग में फिरके के अलावा आप लोगों के कुछ नहीं चलता है। नहीं तो राकेश भाई, इसमें फिरकई का मामला है। बोलिए ना मोहन यादव को, मैं 50 नाम दे देता हूँ। उनका कलेक्टर का ऑडियो वायरल हुआ, उसमें कलेक्टर कह रहा है कि नहीं मैं एक समुदाय के बुलडोजर चलाऊंगा। और आप बोलिए ये जो मोहन, मैंने उसी दिन आपको कहा था जो छतरपुर में हुआ, राहुल गांधी के लोग से, राहुल गांधी से पूछिए, अगर जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के घर पे बुलडोजर चलता तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पूरा मातम मनाते। प्रियंका गांधी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि नाम तक लिख पाए। अरे मुसलमान है, आपको वोट देके जिताया है। राहुल गांधी आपको वायनाड जिताया है, जिसमें मुसलमानों की 50% आबादी थी। और ये ड्रामा भी मोहन यादव को बोल दिए, वो कुर्सी परमानेंट नहीं होती है, याद रखिए। कुर्सी को आना जाना है, जनता जवाब देगी। और हाई कोर्ट, कुर्सी तो परमानेंट नहीं होती है, ये आपकी बात सच है।
लेकिन क्या आरोपी अपराधी मुस्लिम है तो इसलिए धर्म देखकर छोड़ दिया जाए उसे? 100% आपके हिसाब से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये खास धर्म से है। 100% सुनिए भैया, राकेश साहब, 100% मुसलमान को टेरराइज किया जा रहा है। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं आदिल, मेरा सवाल ये है कि आपके हिसाब से आरोपी अपराधी अगर मुस्लिम है तो उसका धर्म देखकर छोड़ दिया जाए क्योंकि वो मुस्लिम है, क्योंकि वो एक खास धर्म से इसलिए छोड़ दिया जाए? अतीक में आप लोगों ने यही किया, मुख्तार में आप लोगों ने यही किया, हाजी शहजाद अली में आप लोग यही कर रहे हैं। सुनिए राकेश साहब, हमारे नबी प्रॉफिट की शान में जिसने गुस्ताखी की, पूरे हिंदुस्तान में 100 से ज्यादा एफआईआर हुआ है। नरेंद्र मोदी की सरकार, आरएसएस उसको कवच दे रही है, उसको सिक्योरिटी दे रही है। तो सर तन से जुदा का नारा लगेगा? जी नहीं, अगर कोई विवादित टिप्पणी देता है आदिल, मैं उसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूं। प्रॉफिट के लिए कोई आपत्तिजनक बोले, मैं उसके विरोध में खड़ा हूं, आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सड़क पर खड़ा होकर कुछ भी करेंगे। सुनिए, कानून उसके लिए है, अदालत उसके लिए है, जाइए सर। राकेश साहब, लेकिन इस देश में सल्तनत से जुदा का नारा लगे, एक हाजी शहजाद अली जाके कोतवाली पर पत्थर मारने लगे, इसको आप डिफेंड करने लगे, और जो घर बना लिया, अवैध कोठी बना लिया, गिरा दिया बुलडोजर से, उसको कह रहे हैं मुस्लिम है। राकेश साहब, मैं कभी नहीं बोल रहा हूं ना अवैध निर्माण का मैं सपोर्ट कर रहा हूं, ना सल्तनत के जुदा का सपोर्ट कर रहा हूं। मेरा ये कहना है, न्यायालय का आदेश सुप्रीम है, इस देश में सर्वोच्च न्यायालय है, इस देश में हाई कोर्ट है। लेट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, लेट द ऑनरेबल हाई कोर्ट टेक द डिसीजन। आप डीएम, एसपी और सीएमओ ये निर्णय नहीं ले सकता है। देश का संविधान से बड़ा ना नरेंद्र मोदी है, ना राहुल गांधी है, ना कोई है। देश का संविधान तो आप जाइए ना फिर। अगर प्रशासन ने आदिल ये कहा कि उसकी कोठी जो है अवैध तरीके से बनी हुई थी, नक्शा पास नहीं था, फिल्में देखकर राकेश भाई, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि सनम बेवफा फिल्म देखकर उसने वो कोठी बना ली थी, राकेश और कोई नक्शा को लेकर परमिशन नहीं थी, तो कैसे गिरता है? और सुनिए, और मैं बतला दूं, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे तमाचा लगा मोदी सरकार को। आप फिर इलेक्टोरल बॉन्ड पर चले गए? नहीं आदिल, आप इलेक्टोरल बॉन्ड पर चले गए। अभी आप फिरका आपको दिख रहा था, आपको मुस्लिम दिख रहा था, आप इलेक्टोरल बॉन्ड पर चले गए। जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे। तो कोर्ट जाइए ना सर, अभी तक चले गए। आप क्या रातों रात बुलडोजर चला दीजिएगा? नहीं, ये घटना कब की है आदिल? 21 तारीख को घटना हुई है। 21 तारीख की है। हाँ तो हो गई ना, 4-5 दिन में कोर्ट गए। कोर्ट गया भाई। अब तो जाएगा, तैयारी करता है कोर्ट में। क्या ऐसे अच्छा, कितना समय लगता है कोर्ट जाने में भाई? कोर्ट जाने में यहाँ तो अदालतें रात को 12 बजे भी खुल जाती हैं। नहीं खुलेगी, देश का संवैधानिक अधिकार है। हाँ तो ठीक है, जाइए ना सर। तो रात को 12 बजे कोर्ट खुल जाए, 5 दिन बीत गया, आप कोर्ट नहीं जा पाए, जाइए मुआवजा ले लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ ये गलत तरीके से बुलडोजर चल गया, गिर गया। अच्छा राकेश साहब सुनिए, राकेश साहब, हमारे नबी के शान में जो गुस्ताखी किया उस पर प्लीज आदिल, नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे वो गलत है, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसके लिए आप हाजी शहजाद अली को डिफेंड करेंगे? अरे अवैध निर्माण बुलडोजर से गिरेगा, उसमें फिरका आप देखेंगे, ये गलत बात है। ठीक है, लीगल है। मैं शिवम के पास आना चाह रहा हूं, लेकिन उससे पहले अजय वर्मा आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि ये कह रहे कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है। भाई आपने मुसलमानों के साथ आपने धोखा कर दिया। देखिए राकेश जी, लोग कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, लोगों का काम कहने का है, कहेंगे, सुनते हैं सब लोग। देश की सरकार के लिए लोग क्या कहते हैं आप नहीं सुनते हैं, ये नहीं सुनते हैं। बुलडोजर सिलेक्टिव अप्रोच पे नहीं चलना चाहिए, बुलडोजर सब जगह चलना चाहिए। बंगाल की महिला की रेप के बाद जो धर्मेंद्र कुमार रेपिड किल्ड 33 इयर्स ओल्ड नर्स तस्लीमा जहान, वो मुसलमान थी, और कहाँ है मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कि उसने उसका रेप करा और मर्डर कर दिया, उस पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे, वो मुस्लिम। मतलब आप देश की सरकार और बीजेपी की सरकार महिलाओं में भी बांटने का काम कर रही है। अरे सुनिए ना अजय वर्मा, जब बंगाल रेप पर डिबेट कर रहे थे तब तो आपकी जुबान खुल नहीं रही थी कि आपके नेता ममता बनर्जी का नाम लेकर एक मैसेज तक नहीं कर पाए, एक सोशल मीडिया पोस्ट तक नहीं कर पाए, ममता बनर्जी को यह तक धिक्कार नहीं पाए कि कैसा आपका शासन है। राकेश जी, आप उस आदमी को डिफेंड कर रही हैं। तो सर अभी रेप की घटनाओं पर डिबेट नहीं हो रही, तो उदाहरण सही दिया करिए मेरे सामने। मीडिया से मित्र मीडिया से अनुरोध है कि वो नहीं मित्र मीडिया, दुश्मन मीडिया, ये सब टर्मिनोलॉजी अपने पास रखिए अजय वर्मा प्लीज। जो कहेंगे हम, जो मसले पर डिबेट हो रही है उस पर आइए और उदाहरण पर संगत दीजिए। रेप की घटनाओं पर डिबेट नहीं हो रही है। जब मैं डिबेट कर रहा था, सवाल पूछ रहा था, आपकी जुबान सिल गई थी, तो उधर मत जाइए। नहीं जो सब जो आप नहीं आप तय नहीं करेंगे कि नहीं, तो आप भी तय नहीं करेंगे सर कि किस टॉपिक पर डिबेट होगी। आपको टॉपिक बता दिया जाता है, टॉपिक पर बने रहिए। तो आप जो पूछेंगे हम बताएंगे। नहीं तो आपको टॉपिक बताया जाता है ना। आपको जब इनवाइट किया मेरी गेस्ट टीम ने, तो आपको टॉपिक बताया ना कि हम क्या टॉपिक करेंगे।
लोकतंत्र की हत्या हनन मत करिए, रक्त रंजित मत करिए लोकतंत्र। सर, लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं कि मीडिया चैनल का टॉपिक क्या हो, एंकर किस हिसाब से डिबेट करें, ये कह रहे हैं आप अपने हिसाब से तय करना चाहते हैं। ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, ये लोकतंत्र पर हमला है। उदाहरण के बाद सुनोगे भी तो सही। आप बहस बोलिए सर, लेकिन जो सवाल पूछा जो आदिल की बात है उसके इर्द गिर्द रहिए। पता तो चलना चाहिए। सुन लीजिए, अरे भाई मेरी सुन लीजिए, मैं कितने उदाहरण हत्या के, वो जो सर तन से जुदा हुआ था राजस्थान में, वो भाजपा अल्पसंख्यक सैक का अध्यक्ष था, उसका तो आपने बुलडोजर से चलाया नहीं था वहां। क्यों नहीं चलाया भैया आपने? ऐसे ही मैं आपको देश के कई उदाहरण दे सकता हूं जहां इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन वहां बुलडोजर नहीं। तो वो बताइए ना जो आदिल कह रहे हैं, घटनाओं की तुलनात्मक। अजय वर्मा, वो बताइए ना जो आदिल कह रहे हैं, नाम लेकर तक नहीं बोल पाए। सरकार अपना ये मुसलमानों के साथ धोखे वाली लाइन पर तो बोलिए आदिल को। सरकार अपनी सिलेक्टिव अप्रोच। अरे आदिल सरकार में थोड़ा नहीं है भाई, अपना कहना है, उनका स्वतंत्रता की ये सच्चाई है, पूरी दुनिया देख रही है। वो अपना जो कह रहे हैं, हमारे गांधी जी ने नाम तक नहीं देश के नेताओं को या हमारी पार्टी के नेताओं को, हमारी पार्टी के नेताओं को जो कहना है वो देश हित में, जनहित में, भारत के नागरिकों नाम लेने में हित में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पार्टी के इसमें रहते हैं, देते हैं नहीं। अब सर्टिफिकेट कोई देने लगे तो इसका इलाज ना मेरे पास है। राकेश 10 साल से आपका देख रहा हूँ, आप हमारे मुद्दे पे बोल नहीं पाते हैं। हमें जो करना है, चलिए राष्ट्रहित में। ठीक है शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, आप लोग सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं। बुलडोजर चलेगा तो मुसलमान के खिलाफ चलेगा, हिंदू के खिलाफ चलेगा वो अलग बात है, इनको दिखता नहीं है। देखिए, आदमी भाजपा का हो या कांग्रेस का या किसी और का, और शहजाद अली हो, शहजाद पूनावाला हो या शिवम त्यागी, अगर गलत करोगे तो बुलडोजर तो चलेगा। माफ कीजिए, आप बचकर नहीं जा सकते। भारतीय जनता पार्टी के हो या खिलाफ के हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शहजाद अली जैसा व्यक्ति थाने पर जाकर पत्थरबाजी करता है और थाना इंचार्ज से लेकर 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस देश में कानून है भाई। एक तरफ ये कहते हैं कि जब आप बुलडोजर चला रहे हो तो इस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है, उसमें तो आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चाहिए। लेकिन अगर किसी ने कोई गलत टिप्पणी करी है जिसके समर्थन में हम नहीं है, उसके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है क्या? सीधा पत्थर लेकर चल जाओगे किसी के सर पे? क्या तरीका है भाई ये? उसके लिए भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। पुलिस को तय करने दो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को तय करने दो। टिप्पणीकार जो गलत कर रहा है उसको सजा मिलेगी, लेकिन नहीं, उसने शान में गुस्ताखी कर दी तो उसको तो पत्थरों से मार देंगे हम। तो भैया बहुत सीधी सी बात है, इस देश में जो है कोई शरिया नहीं है, यहाँ कानून है, कानून के रखवाले हैं, व्यवस्था चलाने वाले हैं, लोग हैं, पुलिस है। और पुलिस पर ही अगर पत्थर चलाओगे तो कोई से भी शहजाद हो भाई, सॉरी, ये तो होना ही है। विषय बहुत साफ है, इसमें कोई भाजपा और कांग्रेस वाली बात नहीं है। अभी पिछले दिनों अर्जुन और पीयूष नाम के 2 व्यक्ति थे, वो भी किसी हत्या में थे, उन पर भी मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला। तो क्या वो हिंदू मुसलमान की वजह से चल रहा है? नहीं। बहुत सीधी बात है कि इस तरह के कामों में अगर आप कानून के तहत तर्क संगत काम करोगे तो अपने आप ही कोई दिक्कत नहीं है। अब कल जो है समाजवादी के प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता या फिर AIMIM के या फिर कोई और या फिर मैं इनफैक्ट अगर गलत करूंगा तो बच जाऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं बच सकता। व्यवस्था को चलाने के लिए जो लोग लगे हैं, कानून अपना रास्ता बनाएगा और कानून ने बना लिया। ठीक है, आरोपी मुसलमान है आदिल, इसीलिए आप लोग जो मनाएगा वो बोलेंगे, जो मनाएगा वो पॉलिटिक्स करेंगे। 25 जून को इंदौर में 2 और बुलडोजर एक्शन हुआ और दोनों का नाम जो शिवम बता रहे थे अर्जुन और पीयूष है, दोनों हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। वहां पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ, उसमें तो आपकी जुबान नहीं खुली क्योंकि वो मुसलमान है नहीं। राकेश भाई, आपने इस देश पे पटेल आंदोलन, गुज्जर आंदोलन, मराठा आंदोलन, अग्निवीर में आंदोलन देखा। बतला दे भाजपा सरकार, महाराष्ट्र में भाजपा थी, मध्य प्रदेश में थी, गुजरात में थी, राजस्थान में थी, हरियाणा में थी। औकात है भाजपा को तो किसी का बुलडोजर चलाता। उससे बड़ा आंदोलन, उससे बड़ा रेलवे को क्षति, उससे ज्यादा रोडों को क्षति कभी नहीं हुआ था। लेकिन तो ये आंदोलन है क्या? ये शहजाद आंदोलन कर रहा था क्या? ये 5 स्टार होटल बनाकर बैठा हुआ है। ये आर्म्स एक्ट में इस पर मुकदमे दर्ज है, इस पर तमाम केसेस में मुकदमे दर्ज है। ये जज बनकर अपनी अदालत चलाता है, लोगों के फैसले करता है। आर्म्स एक्ट में मुकदमे है, इसमें 10 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। ये कोई कौन है ये भाई? ये कोई आंदोलन कर रहा है क्या? इसको आरक्षण चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए इसको। ये क्या बेकार में आप ये पत्थरबाजों के समर्थन में खड़े हो जाते हो हर जगह मुसलमान देखकर? आप अपने बात पे कुछ नहीं होता है भाई, साफ बात है बिल्कुल। सच्चाई आप बोल, सच्चाई यही है। सच्चाई ये है कि उस आदमी ने पुलिस पर पत्थर चलाए, 4 पुलिस वाले घायल हो गए गंभीर रूप से, ये सच्चाई है। और उसने गैर कानूनी घर बनाया हुआ था, जैसे व्हाइट हाउस बना हुआ। संविधान से बड़ा तो क्या करे? नहीं है, संविधान से बड़ा नहीं है राकेश त्यागी। बिल्कुल नहीं है, संविधान के बड़ा भी नहीं हो। शिवम एक मिनट, आदिल
आदिल, मैं आगे बढ़ूं लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब आपसे बनता है। जो बात शिवम ने कही है, यह आपको आंदोलनकारी लग रहा था क्या हाजी शहजाद अली? जिस पर नहीं सुनिए सर, आदिल एक मिनट सुनिए। जो पत्थरबाजी करे कोतवाली पर जाकर, कौन सा आंदोलन होता है कि कोतवाली पर जाकर आप पत्थरबाजी करेंगे? 1981 में अशांति फैलाने का आरोप है, 1983 में बलवा करने का आरोप है, 1988 में बलवा और हत्या का आरोप है, 1997 में आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ, 2007 और 16 में मारपीट का इल्जाम है। इसका शौक यह था कि घर पर जज की तरह बैठे ऑन द स्पॉट ये फैसला सुनाए, लोग इसके पास अपनी कंप्लेन लेकर जाते थे। यह आंदोलनकारी आपको लग रहा? आपको बतला दे कि योगी आदित्यनाथ पर 34 केस था, हम मुख्यमंत्री बनकर। सर एक तो योगी आदित्यनाथ से तुलना मत करिए, योगी इलेक्टेड सीएम है। हाजी शहजाद अली ने पता नहीं कोई चुनाव जीता भी कि नहीं जीता, मुझे नहीं पता है। गली के चलते फिरते गुंडे से मुख्यमंत्री का क्या कोई कंपैरिजन भी है क्या? भाई सरकार आपकी गली का चलता फिरता गुंडा शहजाद अगर है तो उससे कंपैरिजन करोगे क्या? राज्य के मुख्यमंत्री का जीत कर आए भाई, बतलाइए कोई कन्विक्शन हुआ है क्या? आप इल्जाम लगा नहीं तो कन्विक्शन आप कैसे कर रहे थे? पत्थर मार के पुलिस वालों, पुलिस नहीं, थाने पर पत्थर मारकर कौन सा कन्विक्शन कर रहे थे? ये शरिया है क्या? किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको पत्थर से जान से मार दोगे? पत्थर मार के यहाँ पर कानून नहीं लागू होता, कानून तो वहां पर भी लागू होता है। राजस्थान पे औकात नहीं थी। अब रुकिए आपकी नहीं है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखते कूदने लग जाते। मैं आऊंगा आदिल, आऊंगा। रुक जाइए। अब मैं तारिक खान और ममता काले के पास जाऊंगा। रुक जाइए। तारिक खान, आपकी पार्टी के एक नेता है आईपी सिंह, उन्होंने ट्वीट किया कि गृह युद्ध हो जाएगा। अजीब स्थिति है। माना आपका एमवाई समीकरण है, उसमें मुस्लिम है, अब आप एमवाई से पीडीए का आपने एक नया गुफा छोड़ा हुआ है, या आपकी अपनी चलिए ठीक है स्ट्रेटजी भी है, मैं उसको गलत भी नहीं कहता हूं, तो गृह युद्ध हो जाएगा देश में। अभी इस मामले को लेकर कहा गृह युद्ध, पुरानी टिप्पणी है। आप तो कह रहे थे नहीं, इसी मामले को लेकर कहा, इसी मामले को लेकर कहा। चलिए खैर, मैंने पढ़ा नहीं। ये जो जिनका घर तोड़ा गया, ये जो इंदौर में जिनकी नेता की मौत हुई, मोनू नाम के नेता जो थे, ये बीजेपी के नेता थे, ये बताना आप शायद भूल गए। जिनकी हत्या हुई थी और बीजेपी की नेता की हत्या के बाद मोनू जिनकी हत्या हुई, उसके बाद 2 लोगों के घर तोड़े गए। तो पूरी बात नहीं बताई आप लोगों ने। अरे पूरा लिखा है तारिक भाई, स्क्रीन देखा करिए। बीजेपी नेता मोनू कल्याण की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे अर्जुन और पीयूष नाम के 2 लोग। तो सर स्क्रीन पर ग्राफिक्स देख लिया करिए। मैंने जो सुना वही बोला, देख नहीं पाया मैंने जो सुना वो बोला। एक मैगजीन है फ्रंट लाइन, उसमें एक अनुज बहल की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को हाउसिंग एंड लैंड राइट नेटवर्क ने डेवलप किया है, और उसमें कहा गया है कि जो बुलडोजर एक्शन हुआ उससे 7 लाख लोग बेघर हो गए, 2.5 लाख लोगों के घर गिरा दिए गए, 1.5 करोड़ लोग अभी भी डर के साये में जी रहे हैं। ये लोकतंत्र है, बहुत अच्छी बात है भाई। उस रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया कि जो घर तोड़े गए उनमें 44% मुसलमान हैं, 23% एसटी हैं, आदिवासी लोग हैं, 17% ओबीसी है और 5% दलित लोग हैं। मतलब 90% पीडीए के लोगों के आपने घर तोड़े। तो मतलब नहीं, तो मतलब क्या है कि जो मुसलमान की बात आप कर रहे हैं वो आधे से कम हुए ना, 50% से भी कम है आपके हिसाब से। फिर तो मत कहा करिए कि सिर्फ मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल रहा है, जो आदिल हफ्ते थोड़ी देर पहले कह रहे थे। हमने नहीं कही ये बात। हम तो मिला के कहते हैं कि जो दबा कुचला समाज है, जो पीडीए है, उसका घर आप लोग तोड़ते हैं। और इस रिपोर्ट ने भी, ये फ्रंट लाइन की रिपोर्ट है, फ्रंट लाइन मैगजीन में छपी थी, ये रिपोर्ट भी यही कहती है। उस रिपोर्ट में 5 साल का हवाला दिया गया। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 16 लाख लोग बेघर हो गए। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 1.5 से 2.5 करोड़ लोग आज भी डर के साए में जी रहे हैं कि कल उनको घर से निकाल दिया जाएगा। उसमें जो पीडीए समाज है वही सबसे ज्यादा है, और यही सामंती लोग हैं। ठीक है सर, ठीक है। आपके इस पीडीए समाज की जो आप दलील दे रहे हैं तारिक खान, इसकी भी सच्चाई अभी सामने में रखता हूं। ममता काले, ये पीडीए में इनके लिए अयोध्या का मोहित खान भी है, पीडीए में इनके लिए कन्नौज का नवाब सिंह यादव भी है, और उसी पीडीए की परिभाषा में एमपी के छतरपुर में ये हाजी शहजाद अली भी आ जा रहा है। लेकिन इनकी पीडीए की परिभाषा में 12 साल की वो बच्ची अयोध्या की नहीं आ रही है, जिसका रेप कर दिया, प्रेग्नेंट हो गई। कन्नौज की वो बेटी नहीं आ रही है, वो भी पीडीए समाज की थी। तब इनके पीडीए की परिभाषा खत्म हो जा रही है। जी राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सबको बड़े ध्यान से सुना, और मुझे इतना कष्ट होता है इस तरीके की मतलब बातें करने वाले लोगों से, जो सब कोई अगर कानून के विरोध में काम करता है उसको भी ये लोग धर्म जाति के अंदर लेकर के आ जाते हैं। दुराचार, व्याभिचार जैसे क्राइम्स को भी ये धर्म और जाति के आधार में अंदर ला करके उसमें भी मतलब ये विभाजन करना आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं छतरपुर और मध्य प्रदेश की बात करना चाहती हूँ।
जो वो व्यक्ति है, आप सोचिए कंगरू कोट वो अपने घर में लगाता था, है ना, इस तरह अंधेर नगरी चौपट राजा वाला उसने हाल वहां पर मचा के रखा हुआ था। है कौन? कांग्रेस का उपाध्यक्ष है, कांग्रेस का बड़ा नेता है, इलीगल तरीके से बिना नक्शा पास कराए करोड़ों का अपना महल खड़ा कर देता है। उसके बाद बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हरकत करता है। किसी दूसरे प्रदेश में एक घटना होती है, उसमें वो ज्ञापन लेकर के पहुंच जाता है कोतवाली में, और कोतवाली में रेडिकलाइज्ड इंडोक्ट्रिनेटेड अपने साथ लोग ले जाकर के उनसे पथराव करवाता है। इसका इरादा क्या था? दंगे फसाद करवाना छतरपुर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। जो टिप्पणी हुई उसका समर्थन हम में से कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ये शहजाद क्या चाहता था? ये चाहता था कि वहां पे दंगे फसाद हो, और दंगे फसाद करने वालों के खिलाफ, कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ यदि एक्शन की जाती है तो क्या फिर उस पर इन लोगों को उस व्यक्ति के विरोध में नहीं बोलना चाहिए? कैसे उसने बना दिया भाई इतना बड़ा आलीशान अपना बंगला, कोठी, सनम बेवफा वाली, जिसका उसने नक्शा तक पास नहीं करवाया, और जब उसको जमींदोज किया जाता है तो उसके बाद ये अर्थ का अनर्थ करते हैं। और मैं बता दूं, ये लोग कह रहे हैं कि उसके अंदर महंगी महंगी गाड़ियां थी, उसके सामान तोड़ दिया। भाई वहां पर उसको पहले बोल दिया गया था कि इस समय, इस दिन, इस तारीख को तुम्हारे यहां पर बुलडोजर चलेगा, अपना सामान हटा लो। सामान कहां से हटाएगा नामकुल? वो तो भाग गया एकदम दुम दबा करके, अभी तक सामने नहीं आया है। तो फिर तथ्य अगर रखने हैं तो तरीके से तथ्य रखिए। अब मैं पीडीए वाली बात करती हूँ, समाजवादी पार्टी के जो मेरे भाई बोल रहे थे, मतलब पर इनके मुंह में दही जम जाती है, कन्नौज पर इनके मुंह में दही जम जाती है। मतलब वो डिंपल मैडम के प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि थे जिनके ऊपर इतना बड़ा ये आरोप लगा है, लेकिन एक शब्द नहीं बोलते हैं। पता है क्या होता है? जब कन्नौज की बात की जाती है तो अखिलेश यादव मीडिया के सामने हंसने लग जाते हैं। 12 वर्ष की बेटी इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो गर्भवती हो जाती है, उसको झूठा ठहरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो झूठ बोल रही है, बोल रहे हैं कि मोहित खान बड़ा सच्चा आदमी है। इनके नेता और प्रवक्ता ये आकर के बोलते हैं कि वो तो 22 बरी हो जाएगा, एक शब्द उसके बारे में नहीं बोला जाता। नहीं, एक मिनट बेटियों के बारे में अजय वर्मा, एक मिनट ममता काले प्लीज। अजय वर्मा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि टेलीविजन की बजाय आप चौक चौराहे पर बैठे हुए किसी प्रदर्शन का हिस्सा है, तो सर माफ करिए, तो ये कौन सी मीडिया है, कौन सी मीडिया नहीं है, ये टैगिंग मेरे सामने मत दिया करिए। और मैं फिर कह रहा हूं, रेप की घटनाओं पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन जो पीडीए की परिभाषा इन्होंने दी कि पीडीए के घर वाले पर बुलडोजर चल गया, तो पीडीए की परिभाषा आपको कन्नौज में नहीं दिख रही थी। आप आगे एडवोकेसी करने के लिए, अजय वर्मा, आप आगे वकालत करने के लिए, आप आगे अपने साथी को डिफेंड करने के लिए। तारिक खान काफी नहीं है क्या? तारिक खान काफी नहीं है क्या? आप आगे उनकी एडवोकेसी करने के लिए। तो सर एक बात मैं आपको बता देता हूं, और आप नहीं कोई भी पैनलिस्ट हो, तो ये आप लोग मत भूला करिए कि आप लोग अपने पार्टी के किसी कार्यक्रम में हैं, आप नेशनल टेलीविजन पर डिबेट का हिस्सा है, तो आप लोग किसी विरोध प्रदर्शन में नहीं है, रैली में नहीं है, ये आप बिल्कुल आप लोग कान खोलकर बैठा करिए सर। तो ये टैगिंग मत दिया करिए, सड़क पर दिया करिए टैगिंग, कोई कुछ बोलने नहीं आएगा। रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी रुकिए, अब मैं आगे लाऊंगा, चूंकि बात स्पेशली तारिक खान को लेकर हो रही थी। तारिक खान आपकी पीडीए की परिभाषा में अयोध्या की वो बच्ची नहीं थी, कन्नौज की वो बच्ची नहीं थी, लेकिन जिसका बुलडोजर गिरा उसकी पीडीए की परिभाषा आप देख लेते हैं। बिल्कुल थी। जब हमने कहा कि उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए तो हम लोग मुजरिम बन गए, और जब तो मुजरिम बनेंगे ना, कराया, जाकर मिले तारिक खान, उस बच्ची से जाकर मिले, आपकी पार्टी के नेता उसके परिवार से जाकर मिले। इनसे कहिए चुप रहे, मैं इनके बीच में नहीं बोला। पुलिस ने कराया नहीं कराया डीएनए टेस्ट? तब कहां थे? पुलिस से सवाल पूछा हमने, क्यों कराया पुलिस ने डीएनए टेस्ट? कौन बोल रहा है? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, काहे को मेरे ऊपर चिल्ला रहे? और दूसरी बात ये बताइए, डीएनए टेस्ट आपने अपने कार्यकाल में? एक मिनट ममता काले प्लीज, ममता काले होल्ड प्लीज बोलिए तारिक खान, बोलिए। मैं कह रहा हूं, हम कहते कि डीएनए टेस्ट हो जाए तो हम अरे तो भाई उस बेटी से जाकर मिले, आपकी पार्टी के नेता मिले, मोहित खान जिस पर इतना गंभीर आरोप लगा उसको पार्टी से निकाला, कोई कार्रवाई की? डीएनए टेस्ट होगा तब। अरे क्या डीएनए टेस्ट होगा? तो निकालते रहे मोहित खान को तब तक, ये दिखाने के लिए कि आरोप लगाए तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। जब रिपोर्ट फाइनल आ जाएगी, अगर ये पाक साफ निकल गया तो इसको फिर पार्टी में ले लेंगे। पुलिस ने खुद कराया डीएनए टेस्ट, हम मांग कर रहे तो हम और वही पुलिस करा ले। कितनी बेशर्मी से डिफेंड कर रहे हैं तारिक खान, ये क्या बेशर्मी है भाई? थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं यहाँ पर, मैं आ रहा हूं ममता, इसके बाद उसके बाद आदिल आपके पास आऊंगा। पार्टी जो है वो ये कह रहे हैं कि हमने भी मोहित खान वाले मामले में, अयोध्या वाले मामले में जो है डीएनए की मांग करी थी, और पुलिस ने भी डीएनए किया, तो पुलिस पर सवाल क्यों नहीं, हम पर सवाल क्यों? वो इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी जब डीएनए की मांग कर रही थी तो वो आरोपी को बचाने के लिए मांग कर रही थी। पुलिस जो डीएनए कर रही है वो सच तक पहुंचने के लिए कर रही है। आप 12 साल की बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे, आप पुलिस नहीं है, समाजवादी वाले पुलिस वाले हैं क्या? एक चीज बताइए, डीजीपी है क्या?
या फिर कोई संस्था है क्या? नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी है। वो अपने नगर अध्यक्ष को बचाने के लिए एक 12 साल की बच्ची जो प्रेग्नेंट है 2 महीने की, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। पुलिस ने इसलिए किया क्योंकि पुलिस को साफ चीजें दिखानी है कि सुनिए हम किसी के साथ नहीं है, हम सच के साथ है। पुलिस ने डीएनए किया, सब अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी आगे आने वाले समय में। मैं फिर जो है शिवम मैं आपको रोक रहा हूं, मैं रेप की घटनाओं पर फिर कह रहा हूं चर्चा नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन पीडीए की परिभाषा तारिक खान लेकर आए तो भाई एक बार जाकर उस पीड़ित परिवार के घर के साथ आप लोग क्यों नहीं खड़े हुए? कितने नेता आपके चले गए तारिक? अलबत्ता तो ये हुआ कि जाकर धमकी दी कि ये केस वापस ले। बलात्कारी समाजवादी परिवार का है, तारिक एक छोटा रिप्लाई, तभी तो उसके साथ खड़े हैं। देखिए हम कभी पीड़ित के साथ खड़े हैं। जो सजा जिसने गलती की है, अगर मोहित खान गलत है उनको फांसी, अगर हम उनके साथ नहीं। अगर क्या होता है? डीएनए टेस्ट हो गया, डीएनए अगर भाई अभी उनके ऊपर आरोप है, साबित तो नहीं हुआ, डीएनए टेस्ट तो आरोप है तो क्लीन चिट दे दें, आप उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, आप डिफेंड करेंगे। आपकी पार्टी के नेता जाकर धमकी देंगे कि केस वापस ले लो। वो मामला गलत था, किसी ने धमकी नहीं दी थी। वो धमकी दी थी भाई, केस दर्ज हुआ है, एफआईआर रजिस्टर्ड है। तारिक खान उनकी भाभी वहां एडमिट थी, वो देखने गए थे, उसको समझ लिया गया कि वो धमकी देने गए। तो एफआईआर पेश हो गई, एफआईआर पेश हो गई है? नहीं हुई। एफआईआर का मतलब ये नहीं होता है कि चीज साबित हो गई। पवन पांडे वही बात है, इस बात का स्पष्टीकरण फैजाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं, मैं उस घटना पर डिबेट डिरेल नहीं करना चाहता हूं। ममता काले 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, फिर आदिल आपके पास आऊंगा। ये दर्द जो है सिर्फ बुलडोजर एक्शन जहां पर हो जाए वहां पर कौन पीड़ित ये तलाशते हैं, कौन पीड़ित है उसका पीड़ित नहीं तलाशेंगे। पता है राकेश जी, यही सबसे बड़ी समस्या है। मतलब ये नहीं देखेंगे कि शहजाद अली ने अपने हाथ में कानून ले लिया। ये देश शरिया से नहीं चलेगा, ये देश इस देश के कानून और संविधान से चलेगा। इनकी मर्जी से नहीं चलेगा कि जब मर्जी आएगी इनकी पत्थर उठा देंगे, पत्थर फेंकना शुरू कर देंगे, घर की छतों में पेट्रोल बम बनाएंगे, पत्थर फेंकेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि भाई सर तन से जुदा कर देंगे। ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा। और ये लोग कानून की दुहाई दे रहे हैं, ये कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं। अगर इनको ज्ञापन देना था तो उस प्रदेश में जाते जहां पर ये सब हुआ था, पहली बात। दूसरी बात, अगर ज्ञापन देना था तो शांति से ज्ञापन देते ना, पत्थर मारने की क्या आवश्यकता थी? कानून को अपने हाथ में क्या लेने की आवश्यकता थी? और एक चीज और बोलना चाहती हूँ, मैं अयोध्या की बेटी पर 10 सेकंड्स के लिए जा रही हूं और सिर्फ ये कह रही हूं कि उस पार्टी से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं राकेश जी, जो कहते हैं लड़के लड़कों से गलती हो जाती है। नहीं, मैं फिर उधर डिबेट नहीं, उस बेटी का ममता मैं उधर डिबेट नहीं लेकर जाना चाहता हूं, प्लीज। मैं उधर डिबेट लेकर नहीं जाना चाहता हूं, मैं नहीं लेकर जाना चाहता हूं उधर डिबेट, प्लीज। मैं डिरेल नहीं करना चाहता हूं, रुक जाइए। उस पर बहुत डिबेट हो चुका है। आदिल अब आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद आऊंगा अजय वर्मा जी आपके पास भी, रुक जाइए, आऊंगा बहुत समय है। आदिल, अवैध निर्माण हो वो चाहे किसी भी धर्म के लोग का हो, बुलडोजर से ही गिरता है। कोई और दूसरा तरीका आपके पास हो तो बता दीजिए, लेकिन अवैध निर्माण गिरेगा तो आप कहेंगे ये तो जो एक फिरके के खिलाफ। बार बार राकेश साहब बोल रहे हैं, जो कोर्ट का लॉ है, जो रूल ऑफ लॉ है वो पालन होना चाहिए। तो आदिल भाई ये कोर्ट की टिप्पणी है, मैं आपको कोर्ट कर रहा हूं, ये कोर्ट की टिप्पणी है। मैं पेशे से वकील हूं, मैं जान रहा हूं राकेश भाई, मैं एकदम आपकी बात आप बतला दीजिए। बीएचयू के बलात्कार के मामले में एबीवीपी आरएसएस के लोग, भाजपा का आईटी सेल का लोग, कुणाल, अभिषेक और सम्राट पटेल पकड़ाया, क्या बुलडोजर चला? योगी आदित्यनाथ का क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उस लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ, उसमें यादव और मुसलमान का नाम दिया, 16 एक्यूज थे, उसपे नाम 2 ही का योगी आदित्यनाथ ने लिया। क्या मुंह में दही जम गई थी योगी आदित्यनाथ? तो इससे हाजी शहजाद अली पाक साफ हो गया, इससे अयोध्या का मोहित खान पाक साफ हो गया जो आप दलील दे रहे हैं। नहीं, आप जांच कीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हाजी शहजाद अली पाक साफ हो गया। अगर आदिल आपके हिसाब से बीजेपी ने सेलेक्टिव लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, 4 लोगों के हिसाब से जो दूसरे धर्म के थे उन पर बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ, तो आपके धर्म वाले वो पाक साफ हो गए, उन पर भी बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? कहां गए कुणाल, कहां गए पटेल? क्योंकि बीएचयू बीजेपी से जुड़ा है, इसलिए कुछ मैं जो पूछ रहा हूं मैं उस पर जवाब लूंगा। आदिल आपकी इस बात पर जवाब लूंगा, लेकिन पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। तो हाजी शहजाद अली मोहित खान पाक साफ हो गए आपके हिसाब से? आतिक पाक साफ था, मुख्तार पाक साफ था आपके हिसाब से? बॉस अगर कोर्ट बुलडोजर चलाने बोलता है तो एकदम चलाइए। अरे बॉस, कोर्ट ये कहता है, आप एक तरफा सुनिए आदिल, कर सकते हैं। आदिल सुनिए, कोर्ट ये कहता है कि अवैध निर्माण गिराने का हक निगम को है, परिषद को है। ये कोर्ट की टिप्पणी अपने मन से नहीं कह रहा हूं। बाज़ाब्ते कानून है, उसका प्रोसेस है। वो सीएमओ मोहन यादव का तुगलकी फरमान नहीं हो सकता है, योगी आदित्यनाथ का तुगलकी भाई निगम के अधिकारी तय करते हैं। आदिल, आप कह रहे हैं आप वकील हैं, फिर भी आपको इतनी बातें नहीं पता है। आदिल एक रिप्लाई, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
आदिल कह रहा हूं, शुभम त्यागी। थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि प्लीज रुक जाइए, इन्होंने कहा कि जो प्लीज रुक जाइए भाई, कोई आदिल मैं बोल लूं, रुक जाइए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि अब बहुत सारे लोगों पर बुलडोजर नहीं चला और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो विधानसभा में खड़े होकर कहा वो मुस्लिम और यादवों का नाम लिया। उन्हीं यादव लोगों में से एक व्यक्ति है पवन यादव, जो उसी दिन वहीं पर था, जिसने महिलाओं पर, बच्चियों पर पानी फेंका और जो गुंडागर्दी वहां पर फैलाई है। अखिलेश यादव मिलकर उससे ये कहने लग गए हैं अभी से ही कि वो तो बिल्कुल निरंकुश था, दूर था, उसने तो कुछ किया ही नहीं है जाति देखकर। अब क्या आरोपियों की जाति देखकर और धर्म देखकर तय होगा कि वो ईमानदार है या नहीं है? अब क्या ये देखकर तय किया जाएगा कि ये व्यक्ति यादव है, ये व्यक्ति मुसलमान है, ये व्यक्ति मैं बीच में आता हूं। शिवम आदिल ये कह रहे हैं, आदिल एक सेकंड, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। आदिल ये कह रहे हैं कि 4 और भी आरोपी हैं जो दूसरे धर्म के हैं, आप उन पर बुलडोजर नहीं चलाते हैं। आपको बुलडोजर चलाने की बारी आती है तो आप छाड़ देते हैं ये हिंदू है, ये मुस्लिम। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, और ये लिटमस टेस्ट है कि इस देश में और इस प्रदेश में हमारे एक मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी जी, उनके भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। भाई मंत्री क्या बात कर रहे हैं आप जानते ही नहीं है इस बारे में कुछ भी। मैं फिर से कहता हूं कि जिन 2 लोगों के नाम मैंने लिए मध्य प्रदेश में जिन पर बुलडोजर चला वो तो हिंदू है, कैसे चल गया? छोड़ दीजिए इस बात को। नोएडा का वो चर्चित केस याद है ना, श्रीकांत त्यागी वाला, उस तक पर भी बुलडोजर चला है भाई, वो तो त्यागी था, वो तो त्यागी था, उस तक पर भी बुलडोजर चला है। अगर कोई भी इस तरह की चीजों में पाया जाता है उस पर बुलडोजर चलेगा, पीरियड। उसके नाम के पीछे अगर खान लगा हुआ है तो ये मत सोचिए कि उसको बच जाएगा, उस पर कोई कवर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आदिल रुकिए, आदिल रुकिए, आपकी बात मैंने आगे बढ़ाई। अब बोलिए अजय वर्मा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, शहजाद तो उससे आरोपी नहीं हट सकता जो आप अभी कह रहे थे। क्या उसके कहने से, आप उनके उदाहरण देने से शहजाद वो नहीं रहेंगे आरोपी? लेकिन आपकी चाटुकारिता की, पत्रकारिता की पोल खुल गई उसके ना करने से, नाम खुलने से। रायपुर में राखी बांधकर लौट रही 2 बहनों से 10 लोगों ने किया गैंगरेप और मुख्य आरोपी पूनम ठाकुर भाजपा नेता का बेटा पकड़ा गया। उनके घर पर तो आज तक बुलडोजर पर नहीं चला मध्य प्रदेश में। ये सिलेक्टिव अप्रोच है। फिर बता रहा हूं पांडे जी, आपको भी एहसास होगा, आज तो आप सत्ता के नशे में, मद में चूर हैं, इनके साथ हैं। कल जब आप जनता के साथ आएंगे तो जनता आपसे पूछेगी, जनता की अदालत आपसे कहेगी कि राकेश जी आप क्या कर रहे हैं? सर मेरी चिंता मत करिए ना प्लीज। अरे सुनिए अजय वर्मा मेरी चिंता मत क्या करिए ना भाई, आप अपनी चिंता करिए सर, आप अपनी चिंता करिए, अपनी पार्टी की चिंता करिए। राकेश पांडे की चिंता क्यों कर रहे हैं? राकेश पांडे सक्षम है अपनी चिंता करने के लिए, शिवम क्या ठीक है। और जनता की अदालत में मुझे क्या कहना है, मुझसे क्या जनता पूछेगी उसका मैं देख लूंगा और मैं उसका जवाब दे दूंगा। महिलाओं को गाली दे रहा था, नहीं ठीक है सर, तो आप अपनी पार्टी की चिंता कर लीजिए, समझे? नहीं, हमें चिंता सबकी है, आपकी भी करेंगे। नहीं, मेरी चिंता मत करिए सर, भाई मैं अपनी चिंता कर सकता हूं। हिंदू मुस्लिम और सोशल फैब्रिक खत्म नहीं करते, सोशल फैब्रिक खत्म मत करिए। अरे अजय वर्मा प्लीज, मैं बार बार कहता हूं सर, ये टैगिंग मत दिया करिए, ये सर्टिफिकेशन देने मत आया करिए। आपको बुलाया जाता है डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, सवाल का जवाब देने के लिए, अपनी पार्टी का नैरेटिव, अपनी पार्टी की सोच आगे रखने के लिए, वही क्या करिए सर। मीडिया कैसे काम करे, टॉपिक क्या हो, सवाल क्या पूछा जाए, सर्टिफिकेट दे दिया जाए, कौन मीडिया कौन सी है, तो ये टैगिंग मत दिया करिए सर, हाथ जोड़कर आपसे कह रहा हूं। पांडे जी, आप ऐसा करके आप अपनी पार्टी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं अजय वर्मा, क्योंकि पार्टी आपको ऑन एयर टाइम खराब करने के लिए नहीं भेजती है। पार्टी कहती है जाओ हमारी सोच को आगे बढ़ो, हमारा एजेंडा क्या है पब्लिक को बताओ, हम किसी मुद्दे पर क्या सोचते हैं वो पब्लिक को बताओ, ना कि मीडिया को जाकर टैगिंग करो। तो मत क्या करिए सर प्लीज। रायपुर में कब चलेगा बुलडोजर? भाई बलात्कार का मामला तो और ज्यादा खतरनाक है। सर तो रायपुर में है तो सड़क पर उतर जाइए ना, किसने मना किया है अजय वर्मा? उसके ऊपर किसने आपको रोक रखा है? किसने आपको रोक रखा है सड़क पर उतरने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए? रायपुर में गए आपने, प्रदर्शन किया, किसी सोशल मीडिया पर अजय वर्मा ने लिखा? आप आते हैं, सुनिए अजय वर्मा, ममता काले ये आते हैं, एक मोबाइल खोलेंगे, गूगल खोलेंगे, बीजेपी राज्य में कौन कौन सी घटनाएं हुई वो करके उसको अपना सवाल का जवाब नहीं, और गूगल बाबा के हिसाब से ये जवाब देंगे। आप आते हैं केवल भाजपा। राकेश जी वही तो समस्या है, तेरा बलात्कार मेरा बलात्कार वाली और छेड़छाड़ वाली हरकत पर ही उतर आते हैं। अब जहां तक ये बड़े वाली बिल्डिंग और बड़े वाले महल के ऊपर बुलडोजर चलने का मसला है और उस पर प्रियंका गांधी वाड्रा की टिप्पणी है, उस पर भी मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। अब देखिए क्या है ना, इन लोगों को अवैध बंगलों में, और जो बंगले इनके लिए नहीं होते हैं उसमें रहने की आदत है, चाहे फिर इनके बड़े नेता हो जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा। आज तक उन्होंने इस देश में अब तक एक प्रधान का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन कई वर्षों तक लटियंस में टैक्स पेयर के आपके मेरे पैसों में वो सरकारी बंगले में रहती, वो भी डिबेट का हिस्सा नहीं था ममता काले, वो भी डिबेट का हिस्सा नहीं था। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि अगर अवैध निर्माण गिरता है तो बुलडोजर से ही गिरता है, और अगर किसी को लग रहा है कि अवैध निर्माण नहीं है, सही निर्माण है, गलत कर दिया निगम ने,
तो भाई चले जाइए अदालत में, या फिर उससे पहले नोटिस आता है तो स्टे ऑर्डर लेकर चले आइए। लेकिन ये तरीका नहीं है कि ये इस फिरके का है वो उस फिरके का है, तो ये खेल मत खेला करिए सर। ये खेल खेलेंगे तो सवाल उठेगा आप सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के।